हेलो एवरीवन। हमारा जो लास्ट यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ इल्यूमिनेशन एंड लाइटिंग इन हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स या फिर हेल्थ केयर यूनिट्स में किस तरीके से इल्यूमिनेशन किया जाता है, क्या क्या लाइटिंग कंसिडरेशंस है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें व्हाट इज़ हॉस्पिटल लाइटिंग या फिर इल्यूमिनेशन एट हॉस्पिटल एट हेल्थ केयर, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग हर एक यूनिट्स में इल्यूमिनेशन करते हैं फॉर प्रॉपर विजन, ठीक है, सेफ्टी पर्पस के लिए एंड डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो सेम तरीके से हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर यूनिट्स में भी हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यहाँ पर पेशेंट्स को ट्रीट करना है। ठीक है, तो पेशेंट्स को ट्रीट करना है एंड बहुत सारे यहाँ पर रिलेटेड टास्क होते हैं, तो उन सभी टास्क को कम्प्लीटली हाई एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट कराना। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टास्क होता है मेडिकल स्टाफ्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से इल्यूमिनेशन या लाइटिंग प्रोवाइड करेंगे तो ये हाई एफिशिएंसी के साथ, ठीक है, हाइजीन को मेंटेन करते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो मेडिकल स्टाफ्स एंड पेशेंट्स के साथ में यहाँ पर इजीली वर्क किया जा सकता है एंड जो भी प्रॉपर टास्क है, जो भी ट्रीटमेंट्स है, जिस भी तरीके का काम हेल्थ केयर यूनिट्स में या फिर हॉस्पिटल्स में हो रहा है, तो वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, सिंस जो हॉस्पिटल स्टाफ्स होते हैं, इधर वो नर्स हो गए, कंपाउंडर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो डिफरेंट स्टाफ जो भी हर एक अलग अलग यूनिट्स में, तो उनका अपना अपना अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एंड बहुत हाई स्ट्रेस कंडीशंस में वो वर्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उस केस में उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उनके लिए ये सबसे बोल सकते हैं सबसे टॉप मोस्ट उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि ये किसी भी पेशेंट्स के लाइफ से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो उनके लाइफ से रिलेटेड है तो वो अपने टास्क को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करे, ठीक है, हाई एफिशिएंसी के साथ। तो इस वजह से उनके पास एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, स्ट्रेस कंडीशन में काम करते हैं, तो उनके स्ट्रेस कंडीशन को कम करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम अगर इल्यूमिनेशन को प्रॉपर तरीके से हम वहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, हर एक कंसिडरेशंस का ध्यान रखे हैं, तो हम इसको ईज़िली उनके स्ट्रेस को कुछ लेवल तक हम कम करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम तरीके से जिस तरीके से लाइटिंग हमारे लाइफ में हमारे प्रॉपर नॉर्मल वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे लाइफ में लाइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सेम तरीके से हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर यूनिट्स में भी डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल के स्टाफ्स के लिए एज वेल एज पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रॉपर लाइटिंग। ठीक है, तो अगर प्रॉपर लाइटिंग होगा तो डॉक्टर्स अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, जो भी स्टाफ्स है वो अपने काम को भी अच्छे से कर पाएंगे, एज वेल एज जो पेशेंट्स है वो भी प्रॉपर इल्यूमिनेशन में, प्रॉपर लाइटिंग में ईज़िली वो रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, उनका प्रॉपर स्लीप पूरा होगा, ठीक है, डिप्रेशन रिड्यूस होगा, ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेस जो भी है वो प्रॉपर लाइटिंग की वजह से ये रिड्यूस हो सकता है। तो इस तरीके से हर एक पर्सन जो भी उस कंपाउंड में है, ठीक है, उस कैंपस में, हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर यूनिट्स के आसपास है, उन सभी के लिए हर तरीके से ये इल्यूमिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल्स या फिर हेल्थ केयर यूनिट्स में भी स्पेशल लाइटिंग कंसिडरेशंस को, ठीक है, कंसिडर करते हैं। तो अगर हम जनरल कुछ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स या फिर सबसे नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स बोल सकते हैं जो एक प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए हॉस्पिटल्स में, तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास आता है हाई विजुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, दैट मीन्स कि हम जो भी जिस भी तरीके से हम इल्यूमिनेशन स्कीम्स यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं इस कैंपस में, ठीक है, इस एरिया में, तो उसका जो विजुअल परफॉर्मेंस होना चाहिए वो काफ़ी हाई लेवल का होना चाहिए। ठीक है, सिंस यहाँ पर किसी के लाइफ रिलेटेड काम हो रहा है, तो प्रॉपर तरीके से इल्यूमिनेशन, जिस भी इल्यूमिनेशन लेवल, लक्स का जितना भी लेवल प्रॉपर किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, ये आपके नोट्स में एक टेबल में आपको दिया हुआ है कि हर एक वार्ड, हर एक सेक्शन में, हर एक यूनिट्स में, हर एक अलग अलग डिफरेंट पर्पस के लिए लक्स का जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, वो टेबल में दिया हुआ है, आप लोग उसको नोट्स में देख सकते हैं। तो उसी टेबल्स को फॉलो करते हुए हम जो इंस्टॉलेशन करेंगे हम वो, ठीक है, उस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल या बोल सकते हैं नेसेसरी कंडीशन की ये होना ही चाहिए इंस्टॉलेशन करते वक्त, दैट इज़
हाई विजुअल परफॉर्मेंस। सेकंड वन इज़ विजुअल कंफर्ट। ठीक है, सिंस बहुत सारा ऑपरेशन थिएटर हो गया, ऑपरेटिंग रूम हो गया, एग्जामिनेशन रूम हो गया, ठीक है, तो जहाँ पर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वहाँ पर लाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उस केस में जो भी डॉक्टर्स या फिर जो भी स्टाफ्स वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनके लिए लाइट से जो भी रेडिएशन आ रहा है वो उनके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तभी वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस उनको नहीं होगा, आई स्ट्रेन नहीं होगा। तो इस वजह से जो इम्पोर्टेंट सेकंड पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं दैट इज़ विजुअल कंफर्ट। ठीक है, थर्ड वन इज़ सेफ्टी। तो सेफ्टी ये भी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, कि हम जिस भी तरीके से कंप्लीट इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं वो हर एक पर्सन के लिए सेफ़ होना चाहिए। ठीक है, सिंस हम यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, लाइट का हम डायरेक्ट इम्पोज बॉडी के पार्ट्स में कर रहे हैं, तो उसमें से कोई भी इस तरीके का रेडिएशन हमारे बॉडी में नहीं आना चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इस केस में हम यहाँ पर सेफ्टी का भी खास ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल लाइटिंग का अभी तक हम लोग क्या पर्पस है, ठीक है, किस तरीके का रोल है, हम ये इसको अभी तक समझ चुके हैं। तो उसको हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्पस होता है दैट इज़ सेफ्टी ऑफ द पीपल हु आर यूजिंग द बिल्डिंग। ठीक है, इधर वो आउटडोर आउट ऑफ द बिल्डिंग हो या फिर इनसाइड द बिल्डिंग हो, तो दोनों ही केस में ठीक है हर एक पर्सन, इधर वो हॉस्पिटल का स्टाफ मेम्बर हो या फिर जो बाहर से पेशेंट्स के साथ में आए, तो हर एक के लिए वहाँ पर सेफ्टी पर्पस से ये लाइटिंग इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इज वर्क एंड अदर एक्टिविटीज़ करीड आउट विद इन द बिल्डिंग कंफर्टेबली। ठीक है, और जो भी यहाँ पर काम हो रहे हैं सेफ्टी के बाद, ठीक है, जो भी काम हो रहे हैं इधर वो छोटा से छोटा स्टाफ वहाँ पे कर रहा हो, ठीक है, या फिर बड़े से बड़े डॉक्टर वहाँ पर काम कर रहे हो, तो उनके हर एक वर्क या फिर हर एक एक्टिविटी के लिए प्रॉपर लाइटिंग का होना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर सेकंड हम लोग पर्पस इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ इट क्रिएट्स अ प्लीजिंग एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू इंटरेस्ट ऑफ द ऑक्यूपेंट्स। तो वहाँ पर जो भी पब्लिक्स है, ठीक है, जो भी पेशेंट्स है, जो भी स्टाफ्स है, डॉक्टर्स है, तो हर एक के लिए काम करने के लिए एक प्लीजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। सिंस अगर हम डार्क रूम में काम कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगा तो काम करने में हमें डिफ़िकल्टी हो सकता है। ठीक है, तो एक प्लीजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए लाइटिंग इम्पॉर्टेंट है। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ देयर वेलबींग। ठीक है, और जो लाइट है उसका इफ़ेक्ट हमारे मेंटल स्ट्रेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता है, तो ये हमारे वेलबींग को भी ठीक है एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो कंक्लूड करें अगर हम क्या मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या पर्पस होना चाहिए, तो हम ऑफिस बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग के अंदर जो भी डे टाइम पे भी सिंस बाहर के कंपैरिजन में, ठीक है, और बिल्डिंग के अंदर या इनसाइड द रूम दोनों का जो इल्यूमिनेशन लेवल होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, सेम टाइम पे अगर डे टाइम पे बाहर इल्यूमिनेशन लेवल जो होगा वो अंदर के लेवल से कम हो सकता है। तो हम लोग हमारे लिए बिल्डिंग्स के अंदर या पेशेंट्स रूम्स के अंदर जो भी प्रॉपर काम हो रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर वर्क हो रहे हैं, तो उसके लिए डे लाइट सिनेरियो को ठीक है इनसाइड द बिल्डिंग लाने के लिए हम ये प्रॉपर इल्यूमिनेशन आर्टिफिशियल लाइटिंग कर सकते हैं। सेकंड इज़ एनहांस वेलबींग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफ। ठीक है, तो उनके हाई परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, हाई एफिशिएंसी ऑफ द वर्क के लिए, और साथ ही साथ पेशेंट्स एज वेल एज जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके वेलबींग होने के लिए ये इल्यूमिनेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अगर हम हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर यूनिट को कंसिडर करते हैं तो उसके लिए वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हम सबसे इनिशियली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटीरियर पोर्शन एंड दूसरा इज एक्सटीरियर पोर्शन। ठीक है, तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पोर्शन में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इल्यूमिनेशन स्कीम्स हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इंटीरियर पोर्शन में हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या आ सकता है, डॉक्टर ऑफिसेज, वेटिंग एरिया, ठीक है, बाथरूम, लाइब्रेरी, फर्स्ट एड वार्ड, कॉरिडोर्स, किचन। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पर इंटीरियर पोर्शन हॉस्पिटल के अंदर आएगा। तो उनके हर एक अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग तरीके का इल्यूमिनेशन स्कीम डिज़ाइन किया जा सकता है।
ठीक है। एक्सटीरियर पोर्शन में क्या क्या आ जाएगा, हॉस्पिटल बिल्डिंग, ठीक है, प्रॉपर तरीके से विजिबल होना चाहिए कि रोड के साइड में या फिर ये, ठीक है, हम किसी भी जगह पर हो तो हॉस्पिटल एक लैंडमार्क होना चाहिए, ठीक है। तो उसको लैंडमार्क बनाने के लिए प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, तो उस बिल्डिंग को प्रॉपर इल्यूमिनेट किया जाता है, ठीक है। कार पार्किंग में सेफ्टी पर्पज़ के लिए इल्यूमिनेशन होना चाहिए, ठीक है। एंट्रेंस में होना चाहिए। तो हर एक यूनिट्स में इधर वो इंडोर हो या आउटडोर एक प्रॉपर इल्यूमिनेशन स्कीम डिज़ाइन किया जा सकता है, एंड उतना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हर एक यूनिट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हॉस्पिटल लाइटिंग फिक्सचर, दैट मीन्स कि हम किस किस टाइप का लैम्प्स यूज़ कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो हम देख चुके कि क्या क्या डिफरेंट यूनिट्स है, डिफरेंट पोर्शंस है हॉस्पिटल के अंदर, इधर वो एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग लैम्प्स भी यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट वन इज़ 7 और 4 रिफ्लेक्टर थिएटर लाइट्स, ठीक है। तो जहाँ पर जैसे ऑपरेटिंग रूम हो गया, ऑपरेशन थिएटर्स हो गया, तो वहाँ पर काफ़ी जो इल्यूमिनेशन लेवल का रिक्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। 300 लक्स टू 500 लक्स तक, ठीक है, इसका इतना का लेवल होना चाहिए इल्यूमिनेशन लेवल। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 7 या 4 रिफ्लेक्टर थिएटर लाइट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टर्स के साथ साथ रिफ्लेक्टर यूज़ होता है एक किसी काइंड ऑफ बल्ब के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ हो सकता है हैलोजन लैम्प्स, ठीक है, फिल्टर्स के साथ एज वेल एज 7 या 4 रिफ्लेक्टर्स के साथ। उसके अलावा हमारे पास फ्लोरेसेंट लाइट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पर 7 और 4 रिफ्लेक्टर थिएटर लाइट्स, जिसमें कि हैलोजन लैम्प होता है, फ्लोरेसेंट लाइट होता है विथ रिफ्लेक्टर्स विथ फिल्टर्स, ठीक है, जो कि हम ऑपरेटिंग रूम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 12 वोल्ट बल्ब होता है जिसका जो कलर टेम्परेचर अबाउट 4200 प्लस माइनस 300 डिग्री केल्विन के अराउंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग टाइप का बल्ब इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हैलोजन लैम्प हो गया, फ्लोरेसेंट लैम्प हम यूज़ कर सकते हैं जो कि जिसमें से कि लो हीट आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड टाइप का लैम्प हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एलईडी, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, एफटीएल दैट इज़ फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट, एंड सीएफएल दैट इज़ कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स, ठीक है। तो ये भी इसका जो फ्लक्स आउटपुट होता है काफ़ी हाई आउटपुट होता है, एज वेल एज इसका जो हीट या फिर टेम्परेचर इफेक्ट काफ़ी कम होता है, ठीक है, एज वेल एज लॉन्ग लाइफ भी होता है। तो इसकी वजह से हम इसको यहाँ पर और जो ग्लेयर यहाँ पर ज़ीरो ग्लेयर प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक अच्छा फैक्टर है। तो इसको जनरली इस टाइप का जो लैम्प है ये जनरली पेशेंट वार्ड में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म ल्यूमेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एज वेल एज हम इसको जीरो ग्लेयर के साथ यूज़ कर सकते हैं इन पेशेंट वार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मोबाइल टाइप लुमिनेंस, दैट मीन्स कि जो मूवेबल हो, ठीक है। तो लैम्प जिसको हम उसको टिल्ट कर सके अपने एप्लीकेशन वाइज, जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंगली हम उसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल टाइप लुमिनेंस ये जनरली हमारे लिए जो ऑपरेटिंग थिएटर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है, सिंस या फिर एग्जामिनेशन जो यूनिट हो गया जहाँ पर कुछ एग्जामिन किया जा रहा हो, कुछ टेस्टिंग किया जा रहा हो, तो वहाँ पर प्रॉपर या फोकस लाइटिंग का रिक्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पर हम मोबाइल लुमिनेंस, दैट मीन्स कि जिस भी वर्किंग प्लेन पे हम काम कर रहे होंगे तो उस वर्किंग प्लेन पे हमें प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, तो वहाँ पर हम मोबाइल टाइप लुमिनेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंस जो हमारे पास ऑपरेटिंग रूम हो गया, ऑपरेटिंग थिएटर्स हो गया, तो वहाँ पर क्या है कि जो भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे हम सीलिंग माउंटेड या फिर पेंडेंट वाला अगर हम लैंप इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर हम शैडो पड़ेगा पेशेंट्स के बॉडी पे, ठीक है, जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर या फिर डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमें चाहिए कि हम जिस भी पार्ट्स में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई शैडो ना हो, प्रॉपर डायरेक्ट लाइटिंग हो। तो उस केस में हम मोबाइल टाइप का लुमिनेंस यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम डायरेक्ट बॉडी पार्ट्स में या फिर किसी भी अपने वर्किंग प्लेन पे हम डायरेक्ट लाइट, ठीक है, इल्यूमिनेशन करा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मोबाइल टाइप इल्यूमिनेंस भी यूज़ होता है लैम्प्स, ठीक है। इसके अलावा हम एलईडी, एफटीएल, सीएफएल, हैलोजन, फ्लोरेसेंट, उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री हॉस्पिटल लाइटिंग्स भी होता है, दैट मीन्स कि जनरल लाइटिंग के अलावा हम और क्या क्या एडिशनल लाइटिंग्स या सप्लीमेंट्री लाइटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आता है सर्जिकल हेडलाइट्स, ठीक है। तो ये सर्जिकल हेडलाइट्स जहाँ पे सर्जरी हो रही हो, ठीक है, तो उस जगह पर एलईडी सर्जिकल हेडलाइट्स यूज़ किया जाता है। सेम रीज़न है कि प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए, ठीक है, एंड एज वेल एज मोबिलिटी के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं एंड अगर हम पेंडेंट टाइप का पेंडेंट आर्म लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं या फिर सीलिंग माउंटेड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम खड़े होंगे, ठीक है, काम कर रहे होंगे, तो ये शैडो हमारे वर्किंग प्लेन पे आएगा, सिंस लाइट हमारे सर के ऊपर है, ठीक है। तो अब अगर हम लाइट हमारे हेड के नीचे अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर वहाँ पर हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तभी हो पाएगा जब वो मोबिलिटी या मोबाइल टाइप लाइट होगा, ठीक है। तो हम प्रॉपर विजिबिलिटी को इम्प्रूव करा सकते हैं अपने वर्किंग प्लेन पे। तो इस वजह से सर्जिकल हेडलाइट्स का यूज़ होता है, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के एप्लीकेशंस में जहाँ पर हमको प्रॉपर विजिबिलिटी एंड मोबिलिटी का रिक्वायरमेंट हो। ऑफिस रीडिंग लैम्प्स, ठीक है, जहाँ पर डॉक्टर्स का जो टेबल होता है वहाँ पर हो सकता है कि प्रॉपर जो स्टडी वाला काम हो रहा होगा पेशेंट्स के हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पे रीडिंग्स के लिए या फिर जो भी एग्जामिनेशंस हो रहा है, तो एग्जामिन किया जा रहा है, कुछ टेस्टिंग हो रहा है, तो वहाँ पर हमको प्रॉपर जनरल लाइटिंग के अलावा टेबल लैम्प्स का रिक्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम ऑफिस रीडिंग लैम्प्स को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर सप्लीमेंट्री लाइटिंग। हीट थेरेपी लैम्प्स, ठीक है, तो कुछ पेशेंट्स जो हो सकते हैं इस तरीके का जो जिनको इन्फ्लेमेशन का, ठीक है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो, ठीक है, वाउंड्स हो, कुछ बॉडी पेन हो, तो वहाँ पर हमें प्रॉपर हीट थेरेपी अप्लाई करने का नीड होता है, ठीक है। तो उस हीट थेरेपी लैम्प का हम वहाँ पर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ठीक है, उस यूनिट में, जो कि एक्चुअली में इंफ्रारेड या IR LED लाइट्स होता है, ठीक है। IR LED लैम्प्स का यूज़ करके हम हीट थेरेपी के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम सप्लीमेंट्री लाइटिंग के लिए हीट थेरेपी लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन एंड इम्पॉर्टेंट वन इज जर्मिसाइडल लैम्प्स, ठीक है। जर्मिसाइडल दैट मीन्स कि जर्म से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो सिंस हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर नंबर ऑफ डिजीज़ का आसपास होगा, ठीक है, कुछ वायरसेस होंगे, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज होंगे, जर्म्स होंगे, तो इस तरीके से हर एक जो हेल्दी वहाँ पर पर्सन भी आ रहा है तो वो भी कॉन्टामिनेट हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से कुछ एयरबॉर्न बैक्टीरियाज भी या फिर वायरस भी हो सकता है। तो इस वजह से अपने हॉस्पिटल के कैंपस में जो एयर है, ठीक है, उसको फ्रेश रखने के लिए एज वेल एज़ हर एक वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कॉन्टामिनेटेड फ्री रखने के लिए जर्मिसाइडल लैम्प्स यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ पर किसी भी ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट ना भी हो एंड फिर भी ये ऑटोमेटिकली कंटामिनेशन फ्री होता रहे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है। तो इसके लिए यहाँ पर जर्मिसाइडल लैम्प्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो भी इन्फेक्टिंग जो भी अल्ट्रावायलेट रे की वजह से, ठीक है, तो ये जो जर्मिसाइडल लैम्प्स होते हैं ये UV डिसइंफेक्टिंग लाइट, ठीक है, रेडिएशन इसमें से आता है। तो इस UV लाइट के इफ़ेक्ट से क्या होगा, जो इतने भी जर्म्स या फिर जितने भी बैक्टीरिया या जो कंटामिनेट कर रहे होंगे इनका, ठीक है, इनको डैमेज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो उसको टाइम टू टाइम ये फ्री करने में हेल्प करता है, फ्रेश करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम अदर दैन जनरल लाइटिंग हम इस तरीके का कुछ सप्लीमेंट्री लाइटिंग्स यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ पास देखा लाइक व्हाट इज़ हमारे पास था हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर लाइटिंग, ठीक है, क्या क्या पर्पस हो सकता है, ठीक है, नेसेसरी या क्रिटिकल पर्पस क्या है हमारे पास, एंड किस किस टाइप का हम लैम्प्स हर एक अलग अलग पर्टिकुलर एप्लीकेशन वाइज हम या यूनिट वाइज हम किस तरीके से अलग अलग लैम्प्स यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग इसको इसी टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग जनरल कंसिडरेशंस देखेंगे अलग अलग यूनिट्स के लिए, लाइक जनरल वार्ड हो गया, ठीक है, वेटिंग एरिया हो गया, पेशेंट्स रूम हो गया। तो हर एक अलग अलग यूनिट्स के लिए क्या क्या जनरल कंसिडरेशंस होने चाहिए इल्यूमिनेशन स्कीम इंस्टॉल करते वक्त, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन स्कीम भी क्या क्या हो सकता है हॉस्पिटल या हेल्थ केयर यूनिट्स में, उसको भी हम लोग डील करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।